दोस्तों, अगर आप सुबह उठकर खाली पेट पानी पीते हैं तो क्या आपको पता है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए? आपको पानी किस समय पीना चाहिए? जो पानी आप सुबह पीते हैं उसे आपको रात को किस प्रकार के बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए और इस पानी से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? और क्या आपको सुबह यह पानी खाली पेट पीना भी चाहिए या नहीं? यानी क्या हर बंदा सुबह खाली पेट पानी पी सकता है? तो इन सब सवालों के ऊपर मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो सुबह सुबह आप जो पानी पीते हैं, आयुर्वेद में इसे कहते हैं उषा पान। उषा शब्द का मतलब है डॉन। डॉन उस समय को कहा जाता है जब सूर्य नहीं निकला है लेकिन रोशनी हो चुकी है। तो उषा समय को दर्शाता है और पान मतलब ग्रहण करना। तो सूर्य निकलने से पहले अंधेरा खत्म हो जाने के बाद जो रोशनी का समय होता है, उस समय जब आप पानी पीते हैं तो उसे कहते हैं उषा पान। उषा पान आप 3 तरह के बर्तनों में कर सकते हैं। एक है गोल्डन वेसल यानी सोने का बर्तन, दूसरा है अर्थन पॉट यानी मिट्टी से बना बर्तन और तीसरा है कॉपर पॉट, तांबे से बना बर्तन। अगर आप पतले हैं और आपकी प्रकृति वात है या पित्त है तो आपको गोल्डन वेसल में रखकर पानी पीना चाहिए या फिर मिट्टी के बर्तन में रखकर पानी पीना चाहिए। जो भी पानी आप सुबह पिएंगे यह आप रात भर बर्तन में रखकर छोड़ देंगे और सुबह इसका सेवन करेंगे। जो मोटे लोग हैं, जिनका वजन ज्यादा है या जिनकी कफ प्रकृति है, उन्हें कॉपर के बर्तन में पानी को जमा करके उसका सेवन सुबह करना चाहिए, क्योंकि जो कॉपर वाला पानी होता है वह वजन को कम करता है। तो जो पतले लोग हैं और वात और पित्त प्रकृति है जिनकी, वह मिट्टी के बर्तन में या गोल्डन वेसल में रखकर पानी पिएंगे सुबह को, और जो मोटे लोग हैं और कफ प्रकृति वाले हैं वो कॉपर के बर्तन में पानी पिएंगे। तो इसी हिसाब से ही आपको पानी पीना है। अगर आप गड़बड़ कर देंगे, उल्टा पुल्टा कर देंगे, तो फिर आपको शायद वह फायदे नहीं मिलेंगे जो आपको उषा पान से मिलते हैं। अब बात आती है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी का साइज क्या है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको 8 अंजलि में जितना पानी आ जाए उतना पानी आपको सुबह पीना चाहिए। अंजलि क्या होती है? जब आप दोनों हाथों को जोड़कर एक कटोरी नुमा रचना बनाते हैं तो इसे अंजलि कहा जाता है। जैसे जब आप प्रसाद लेते हैं तो दोनों हाथों को जोड़कर आप प्रसाद लेते हैं, तो उस समय जो कटोरी नुमा रचना बनती है उसे अंजलि कहते हैं। तो आप एक अंजलि में जितना पानी आएगा उसको 8 से गुना कर लीजिए, यानी 8 अंजलि में जितना पानी आएगा उतना पानी आपको सुबह खाली पेट पीना है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जिन लोगों ने कभी भी सुबह उठकर खाली पेट ज्यादा पानी नहीं पिया है, वो अगर इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहते हैं तो सीधा 8 अंजलि जितना पानी ना पिएं, 2 अंजलि से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 8 अंजलि तक पहुंच जाएं। अगर आप सीधा ही 8 अंजलि पानी पिएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो धीरे धीरे बढ़ाएं। लेकिन उषा पान का फायदा आपको तभी होगा अगर आप 8 अंजलि जितना पानी पिएंगे। ये पानी काफी होता है, लगभग 4 गिलास के बराबर पानी होगा। आप नाप कर देखिएगा, अगर आपका हाथ का साइज छोटा है तो 3 गिलास भी हो सकता है। आप अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी अंजलि के साइज के हिसाब से ही पानी पिएंगे। इसके बाद समय, किस समय आपको पीना है? तो समय जो है वह इसके शब्द में ही दिया गया है, उषा पान। डॉन का समय, उषा का समय, जिस समय आसमान में सूर्य नजर नहीं आ रहा है लेकिन अंधेरा खत्म हो चुका है और रोशनी हो चुकी है, यही समय है आयुर्वेद के हिसाब से उषा पान करने का। तो इसी समय आपको उषा पान करना है। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि ब्रश करने से पहले करना है या बाद में। तो आयुर्वेद में डायरेक्टली इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जो दिनचर्या बताई गई है उसके हिसाब से व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सूर्य निकलने से लगभग 96 मिनट पहले, यानी लगभग 1.5 घंटा पहले। तो अगर उस बात को कंसिडर किया जाए और अगर बंदा ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है तो जब तक उषा पान करने का समय आएगा तब तक कम से कम 1 घंटा निकल चुका होगा। तो इसका मतलब ये है, ये एक अंडरस्टूड होने वाली बात है कि उस समय तक बंदा अपनी मॉर्निंग रूटीन खत्म कर चुका होगा, पेट साफ कर चुका होगा, दातुन कर चुका होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको ब्रश करने के बाद पानी पीना चाहिए। लेकिन बिना ब्रश किए पानी पीने के अपने अलग स्वास्थ्य लाभ होते हैं, क्योंकि जो मुंह का सलाइवा होता है उसमें बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया अगर आपके पेट में जाए तो बॉडी रिएक्ट करती है उसके अगेंस्ट और इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो वो बेनिफिट अगर आप लेना चाहें तो आप ब्रश करने से पहले भी उषा पान कर सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं, थोड़ा लेट उठते हैं, तो फिर आप ब्रश करने से पहले या ब्रश करने के बाद दोनों समय उषा पान कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है। आयुर्वेद के हिसाब से क्या सही है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी अपनी चॉइस है।
लेकिन आपको हर हालत में सूर्य निकलने से पहले और अंधेरा गायब हो जाने के बाद जब रोशनी हो जाए उसी समय आपको उषापान करना है। और 8 अंजलि जितना पानी आपको पीना है। आपकी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से रात में आपको पानी को स्टोर करना है और सुबह आपको उसको पीना है। बर्तन आपको अपनी बॉडी की प्रकृति, आप पतले हैं या मोटे, उसी हिसाब से आपको बर्तन सिलेक्ट करना है। फायदों की अगर बात करें तो इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। अगर आपको माल एब्जॉर्प्शन की दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। यानी अगर आपको खाया पिया लगता नहीं है, आप खाते हैं लेकिन फिर भी दुबले पतले हैं, न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर नहीं मिलता है खाने के बावजूद, माल एब्जॉर्प्शन, इनके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में भी बताऊंगा। तो माल एब्जॉर्प्शन में आपको फायदा होगा। इसके अलावा पाइल्स में आपको फायदा होगा, बवासीर में, यूरिन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनमें आपको फायदा होगा, खून से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनमें आपको फायदा होगा, आपकी गर्दन के ऊपर वाले जो हिस्से हैं उनसे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनमें आपको फायदा होगा। जैसे आपके कान से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनमें फायदा होगा, सर से संबंधित यानी हेड से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनमें फायदा होगा, नाक से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनमें फायदा होगा, थ्रोट यानी गले से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनमें आपको फायदा होगा। जो स्किन डिजीज होती है, चर्म रोग होते हैं, उनको ठीक करने में और उनको होने से रोकने में उषापान का बहुत ज्यादा महत्व है। तो स्किन के लिए उषापान बहुत फायदेमंद होता है। ओबेसिटी में यानी मोटापे में उषापान बहुत फायदेमंद होता है। उषापान जो होता है यह आपके पेट को और आपकी छोटी आंत को साफ कर देता है। आंत को साफ करने के लिए कुछ लोग अनीमा का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जो अनीमा होता है वह बड़ी आंत तक सीमित होता है। अनीमा से आप छोटी आंत और अपने पेट को साफ नहीं कर सकते, पेट को क्लेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो उषापान होता है ये आपके पेट की सफाई के लिए और छोटी आंत की सफाई के लिए सबसे उत्तम है। इससे अच्छी कोई चीज नहीं है, सबसे बढ़िया यही है उषापान। उषापान क्या करता है कि आपके पेट में और आपकी छोटी आंत में जो भोजन के अनपचे कण चिपके होते हैं या जो आधे पचे कण चिपके होते हैं, ये जो सुबह आप पानी पिएंगे ये उनको साफ कर देगा, निकाल देगा। आपकी आंत और पेट साफ हो जाएंगे। इसके बाद जब आप भोजन करेंगे तो वह भोजन अच्छे तरीके से हजम होगा और आपको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। और ये जो भोजन के अनपचे कण होते हैं इन्हीं की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, इनडाइजेशन होता है, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अगर आप इन बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं या इनसे बचना चाहते हैं तो उषापान से अच्छी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल आसान है, फ्री है, सिंपल है और बीमारियों को दूर भगाती है। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम इससे ठीक होता है। आयुर्वेद में इसे कहते हैं ग्रहणी रोग। जो ग्रहणी रोग होता है ये आम दोष के कारण होता है और आम दोष होने का सबसे बड़ा कारण होता है पेट में और छोटी आंत में भोजन के कणों का ना पचना, या ये कहें कि आंत के साथ जो अनपचे कण होते हैं वह चिपके रह जाते हैं, जिसकी वजह से आम दोष होता है और आपको इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की बीमारी होती है। जब आप उषापान करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये भोजन के अनपचे कण जो चिपके होते हैं ये निकल जाते हैं, जिससे आम दोष दूर होता है और आपको जो इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की बीमारी होती है ये ठीक हो जाती है। उषापान करने से आपका वजन भी कम होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जब आप कॉपर में रखे बर्तन में सुबह उषापान करेंगे, पानी पिएंगे, तो जो कॉपर के कण होते हैं ये वाटर को, पानी को चार्ज कर देते हैं। ये जो पानी होता है यह कफ दोष को दूर करता है, जिससे आपका फालतू वजन कम होता है, शरीर की फालतू चर्बी निकलती है। तो जो लोग मोटे हैं वह कॉपर के बर्तन में रात को रखकर सुबह उषापान करें, इससे उनका वजन कम होगा। उषापान करने से आपकी किडनीज की सफाई हो जाती है और आपका जो यूरिन ब्लैडर है उसकी सफाई हो जाती है। अगर आपको किडनी स्टोन है या आपके यूरिन ब्लैडर में डेब्रिस है यानी कचरा है, जिसको हम बोल सकते हैं कि छोटे छोटे कण हैं पथरी के, रेत टाइप, तो अगर आप उषापान करते हैं तो आपकी पथरी भी निकल जाती है और आपके यूरिन ब्लैडर में से ये जो डेब्रिस होता है, कचरा होता है, यह भी निकल जाता है, जिससे आपका पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट का जो सिस्टम है वह क्लीन हो जाता है और आपको यूटीआई भी नहीं होता है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वह भी आपको अगर बार बार हो रहा है तो वह ठीक हो जाएगा उषापान करने से। तो यूरिनरी सिस्टम के लिए उषापान जो है वह बहुत बढ़िया चीज है। इतने फायदे हैं उषापान के, लेकिन फिर भी सभी लोगों को उषापान नहीं करना चाहिए। तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। किन लोगों को हो सकते हैं वे मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको छाती में चोट लगी हुई है या चेस्ट से संबंधित आपको कोई समस्या है तो आपको सुबह खाली पेट ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। पहले डॉक्टर से पूछें फिर ही उषापान करें। अगर आप पंचकर्मा करवा रहे हैं तो फिर भी आपको सुबह खाली पेट पानी नहीं पीना है ज्यादा। अगर आपको बहुत ज्यादा हिचकी आने की बीमारी है तो फिर भी आपको सुबह उठकर खाली पेट भरकर पानी नहीं पीना है, आपको उषापान सुबह नहीं करना है। अगर आपको कफ दोष के कारण या वात दोष के कारण लॉस ऑफ एपेटाइट है, डाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत है, तो आपको सुबह उषापान नहीं करना है।
अगर आपको एब्डोमिनल में हैवीनेस रहती है, स्टिफनेस रहती है, पेट में भारीपन रहता है, खिंचाव रहता है, तो आपको सुबह उषापान नहीं करना है। ऐसी अगर कोई भी समस्या है तो आप पहले अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ लें, अगर वह कहता है तो आप धीरे-धीरे शुरू कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं, वह बिना किसी हिचकिचाहट के सुबह उषापान शुरू कर सकते हैं और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह उषापान करें। लेकिन डायरेक्टली 8 अंजलि से शुरुआत ना करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 2 या 3 अंजलि से स्टार्ट करें और फिर धीरे-धीरे बढ़ाकर 8 अंजलि तक ले जाएँ। आप देखेंगे कि आपको विदिन फ्यू डेज़, कुछ ही दिनों के अंदर आपको इसके जो फ़ायदे हैं, वह नज़र आने शुरू हो जाएँगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सुबह उठकर खाली पेट पानी पीते हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिलास पी लेते हैं। कोई होगा जो 2 पी लेगा, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता कि किस बर्तन में पानी रखना है, कितनी मात्रा में पीना है और किस समय पीना है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन चीज़ों के हिसाब से, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से पानी पिएँगे, उचित मात्रा में पिएँगे और उचित समय पर पिएँगे, तो फिर जो लाभ होगा वो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक बार जैसे मैंने आपको बताया है आयुर्वेद के हिसाब से, रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, इस तरीके से आप पानी पीकर देखिए। बिना रूल रेगुलेशन के आप नॉर्मल भी तो दिन में पानी पीते हैं, सुबह पी लिया तो क्या फ़र्क पड़ा? लेकिन अगर सही तरीके से पिएँगे ना, तभी आपको फ़ायदा होगा। जो लोग पहले से पानी पीते हैं, एक बार जो मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप पानी पीकर देखिए और फिर कमेंट करना कि आपको क्या बदलाव आपने महसूस किया और आपको क्या-क्या फ़ायदे हुए। बहुत-बहुत धन्यवाद।